बऱ्याच दिवसानंतर आपल्या भेटीला आलो आणि भेटीला यायचं कारण जवळपास आपल्याला कळलेलं आहे, लक्षात आलेलं असेलच। नमस्कार, मैं आदिति सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षक उपस्थित हैं। आइए उनसे लॉकडाउन के विषय पर चर्चा करते हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमित के आंकड़े बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, उसको लेकर सरकार ने कुछ दिनों पहले एक आह्वान किया था नागरिकों से कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर ठीक तरीके से उसका पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। आइए इन शिक्षकों से जानते हैं कि अगर लॉकडाउन कर दिया गया तो इनके काम पर, इनके व्यवसाय पर क्या कुछ असर पड़ेगा। सर, अगर लॉकडाउन किया गया तो आपको क्या लगता है? शिक्षक, लॉकडाउन के पीरियड में कहा गया है कि शिक्षक तो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उनका रोजी रोटी तो चल ही रहा है, आपका क्या कहना है? लॉकडाउन होगा तो कितना असर होगा? देखिए, लॉकडाउन होगा तो हमारे व्यवसाय पर तो असर पड़ेगा ही। टीचिंग ठीक है, ऑनलाइन हम टीच कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो ऑफलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब ऑनलाइन सभी बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। किसी घर के 2-3 बच्चे हैं तो अब 3 बच्चों के लिए 3-3 मोबाइल पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम टाइम टेबल भी अलग अलग कर रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहा है, और बच्चों के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। और लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो हमको फॉलो करना ही है, लेकिन उससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ रहा है और हमारे ऊपर, हमारे विद्यालय या हमारे ऊपर, हमारे टीचर स्टाफ के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट है ही। परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है। सर, आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना कितना उचित है? अगर लॉकडाउन हुआ तो आपके व्यवसाय पर कितना असर होगा इस बात? देखिए, वैश्विक महामारी है और इसकी वजह से सरकार ने लॉकडाउन किया है। हम उनके इस पहल का स्वागत करते हैं और होना भी चाहिए लॉकडाउन। लेकिन अगर यही लगातार चलता रहा, जैसे साल भर हो गया, पूरा 1 साल होने को आया है और हर चीज़ लगभग धीरे धीरे खोली जा रही है, तो विद्यालय की तरफ से विद्यालय भी थोड़ी तरह से खुलना चाहिए। और जिस तरह से बच्चों को मास्क पहना करके अलग अलग बेंचेस पे बैठा करके, ठीक है, जिस तरह से पढ़ाई चालू थी और लगातार नियमित तरीके से बीच बीच में होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से अगर रोक दिया जाएगा तो सारे बच्चे सिर्फ नेट के जरिए या मोबाइल के जरिए पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी 100 बच्चों की क्लास, 2 क्लास है, अगर मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है, तो आप अगर उसमें क्लास लेते हैं तो 20 ही बच्चे सिर्फ ऑनलाइन आ पाते हैं। किसी के पास मोबाइल का प्रॉब्लम है। लॉकडाउन के समय सभी की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ है। अब 300-350 रुपये का रिचार्ज कहाँ से आएगा? कहाँ से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे? तो उसका असर सीधा सीधा हमारे व्यवसाय पे भी है, बच्चों की शिक्षा पर भी है। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, तो उसका हम स्वागत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना कितना उचित है? क्योंकि अभी तकरीबन 1 साल का समय बीत गया है। इस बीच जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कुछ ही महीनों का रिलीफ मिल पाया, फिर से ये लॉकडाउन अगर हो गया तो कितना असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही रहेगा, अगर आदमी जिंदा रहेगा तो ही आगे का हर एक चीज़ कंटिन्यू कर सकता है। बट गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि आने वाले, या तो गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए कि हर पब्लिक, हर एक स्टूडेंट्स को हर व्यवस्था मिल सके, वो अपने आप को मेंटेन कर सके। अगर घर पे ही रहना है उन्हें, तो घर पे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें कि जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। आप लॉकडाउन तो लगा दे रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ की पब्लिक कितनी बेरोजगार घर पे बैठी है, न खाने के लिए राशन है, न पीने के लिए पानी है। तो गवर्नमेंट तो घर पे बैठ के सिर्फ अपने आप को मैनेज कर ले रही, लेकिन यहाँ पे निकलना चाहिए, सराउंडिंग में निकल के उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक की कितनी प्रॉब्लम्स है। आप यहाँ के सराउंड में निकल जाइए, आप देखिए हर एक के पास, कभी किसी के पास एक वक्त का खाने का राशन नहीं है। लोकल बंद होने की वजह से जो बेरोजगार, मतलब जो मुंबई में जाके काम करते थे, जो डेली बेसिस पे काम करते थे, जो ऑटो चलाते थे, जो बाकी नॉर्म्स जो काम करते थे, उनका डेली वेजेस वाले बंद हो चुके हैं। डेली वेजेस, अगर उनका डेली इनकम नहीं रहेगा तो खाएंगे कहाँ से? तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पब्लिक के बारे में ये सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए। बट उनकी सेफ्टी के लिए जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे स्कूल पे तो सबसे बैड इफेक्ट पड़ा है उसका, क्योंकि यहाँ के पब्लिक, यहाँ के पेरेंट्स इतने एफर्ट्स नहीं है कि वो हर एक चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक घर पे 3-3 बच्चे, जैसे सर ने बताया, एक घर पे 3-3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करना, 3 बच्चों का टाइम टेबल प्रोवाइड करना, 3 बच्चों को एडजस्ट करना, ये इम्पॉसिबल है। इवन अगर मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मेरे पास में इतना मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी अगर मुझे कोई बोलेगा 3 बच्चों को एडजस्ट करो, तो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। मैं इसको भी मतलब एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ की लोकेलिटीज़ इतनी बैड सिचुएशन में है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ की सराउंडिंग इतनी बेकार हो चुकी है कि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं, सिर्फ यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ की इन्फ्लेशन इतनी बढ़ा दी गई है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को एफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना कितना सही है?
मैडम लॉकडाउन होना सही है, सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो हम सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को खुद 1 साल के अंदर, अभी जस्ट बीते कुछ महीनों के अंदर देख लीजिए कि सबके भाव लगभग 1.5 गुने बढ़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी भूखमरी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब का ध्यान देते हुए सरकार को लॉकडाउन जो उचित लगे वो करना चाहिए और चालू सामान्य स्थिति में धीरे धीरे लाना चाहिए। उसके लिए जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सरकार को लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि इन शिक्षकों के द्वारा किसी का मत है कि लॉकडाउन हो, लेकिन सरकार जो है सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करे पहले, उसके बाद लॉकडाउन करे, और किसी का कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही। यहाँ की लोकेलिटीज जो है वो काफी खराब हो चुकी है, यहाँ की जो अवस्था है यहाँ के लोकेलिटीज की वो काफी दयनीय है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।